हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग अपने क्लास फिफ्थ में हैं मॉडिफिकेशन ऑफ ग्राफ के बारे में, जिसमें हम लोग फैक्ट्स ऑफ ई टू द पावर एक्स और एल एन एक्स पहले पढ़ना है, फिर हम लोग मॉडिफिकेशन पे चलेंगे। ये रह गया था, टाइम की कमी की वजह से हम लोग नहीं कर पाए थे लास्ट क्लास में। तो यहाँ ध्यान दो, आपको ये तो पता है कि ई टू द पावर एक्स का ग्राफ क्या बनता है। देखो, ई टू द पावर एक्स में ई जो है ना, ई इज कॉल्ड ओयलर्स नंबर, और ओयलर्स नंबर की वैल्यू लगभग मान ली गई है 2.7183। कितनी मान ली गई है? 2.7183। ओके, जो कि ई जो है वो 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा है तो ई टू द पावर एक्स हम लोग लेंगे, यानी ई टू द पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। ई टू द पावर जीरो जो है वो 1 की तरफ जाएगी। ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जो है वो 0 की तरफ जाएगी, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन 2। आप ले लो कोई एक एग्जाम्पल, सॉरी 1 इज इक्वल टू ले लो, x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू 2। तो 2 का पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या होगी बताओ? बढ़ती जाएगी। 2 का पावर इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फिनिटी। 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, 1/2 का क्यूब करेंगे 1/8, सो ऑन। इसकी वैल्यू गिरती चली जा रही है, तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 की तरफ जाएगी। और यहाँ पर इसकी वैल्यू किसकी तरफ जाएगी बताओ? इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि बेस जो है वो 1 से बड़ा है। बेस इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ भी e टू द पावर इन्फिनिटी जो है इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। और e टू द पावर 0 1 की तरफ जाएगा। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस वे। ये हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका फैक्ट यही है बच्चे कि इसका ग्राफ जो है ना वो हमेशा इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग इन द सेंस, देखो इस x पे ये y आ रहा है, अगर ये x1 है तो ये y1 है, और अगर हम लोग उस पे बढ़ गए तो दिस इज y2। यानी इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, देन fx2 की वैल्यू भी किससे बड़ी है? fx1 से बड़ी है। तो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये किस टाइप का फंक्शन है बच्चे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को हमें यूज कैसे करना है? तो जब कभी डिसाइड करने को अगर आ गया कि e टू द पावर 3 और e टू द पावर 5 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो आप किसके बारे में बोलोगे? कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? बताओ तो जल्दी, कौन सी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए? e टू द पावर 3 या e टू द पावर 5? तो बोलेंगे e टू द पावर 5, क्योंकि जो पावर है वो क्या है? बड़ी है। 5 इज ग्रेटर देन 3, तो e में डालने पे फंक्शन में भी वैल्यू क्या होगी? बड़ी ही आएगी। तो ये हो गया पहला। दूसरा है कि x तो हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा, बट y विल बिलोंग टू, मतलब रेंज जो होगा वो 0 नहीं हो रहा है, 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। y कहाँ से कहाँ जा रहा है? 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, y 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। सो y कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, यानी y इज ऑलवेज पॉजिटिव। दैट इज e टू द पावर x हमेशा ही पॉजिटिव फंक्शन होगा, ऑलवेज अ पॉजिटिव फंक्शन, मतलब ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, बस इसके बारे में तो इतना ही है। और इसका डिफ्रेंसिएशन कर दोगे तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सिंपली वही e टू द पावर x विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमेशा ही पॉजिटिव होगा, चाहे आप x की वैल्यू नेगेटिव डालो, 0 डालो, या कोई भी पॉजिटिव डालो। तो ये फैक्ट्स मुझे बताने थे। उसके बाद से ln x में तो खैर बहुत सारे हैं। y इज इक्वल टू ln x। ग्राफ याद है बच्चे आपको ln x का? मैंने क्या बताया था कि e टू द पावर x का जो ग्राफ बनेगा उसका आप मिरर इमेज बना देना। किसके अबाउट? y इज इक्वल टू x के अबाउट। मिरर इमेज बना देना y इज इक्वल टू x के अबाउट। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा, दिस वन इज y इज इक्वल टू log x। अब ब्लैक वाले ग्राफ को देखो, और जो जो हम बोलेंगे वो आपको ध्यान देना है। दिस इज 1 0। सबसे पहली बात, डोमेन रेंज तो खैर हमने देख लिया है कि ln x इज डिफाइंड ओनली इफ, ये सिर्फ पॉजिटिव x के लिए डिफाइंड है, जीरो के लिए नहीं, सिर्फ पॉजिटिव x के लिए डिफाइंड है। देखो जीरो के लिए भी कहाँ हो रहा है, लाइक दिस वे, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, तो ये सिर्फ पॉजिटिव x के लिए ही डिफाइंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ x इज बिटवीन 0 एंड 1 देन ln x इज नेगेटिव। ये देखो नेगेटिव कैसे, तो आप देख रहे हो ग्राफ का पोर्शन, ये देखो यहां से यहां तक जो है ये सारे x एक्सिस से नीचे बन रहे हैं, तो ऑल दीज आर नेगेटिव। फिर थर्ड है, यानी कोई अगर x फ्रैक्शन होगा 1/2 या कुछ भी, तो log ऑफ 1/2, log ऑफ 0 पॉइंट समथिंग, log ऑफ 0.8, log ऑफ 0.7, ये सब क्या आएंगे, नेगेटिव वैल्यूज ही आएंगे, याद रखना। एंड इफ x इज इक्वल टू 1, तो ln 1 विल बी 0, and if x is greater than 1 then ln x is positive। see, ln x is positive, तो इधर ln x क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, हमेशा ऊपर ही आ रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद से फिफ्थ, इसमें भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, देखो ना, जैसे जैसे हम राइट में बढ़ रहे हैं ये सब क्या हो रहा है, x1 x2, दिस इज fx1, दिस इज fx2। तो लिखेंगे ln x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ln x जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है बच्चे। इसका मतलब है कि इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 देन ln x2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन ln x1, देन ln x2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन ln x1। तो कोई पूछे log 5 बड़ा होगा या log 6 बड़ा होगा, तो आप क्या बोलोगे, log 6 बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। कोई पूछे log ऑफ 0.2 बड़ा होगा या log ऑफ 0.5 बड़ा होगा, तो आप क्या बोलोगे, log ऑफ 0.5 बड़ा होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग आते हैं मॉडिफिकेशन पे। यहां तक कोई डाउट, बड़े मॉडिफिकेशन पे या कुछ पूछना है आपको? मॉडिफिकेशन और शिफ्टिंग ऑफ कर्व्स, मॉडिफिकेशन और शिफ्टिंग ऑफ कर्व्स। देखो जरा, इसमें टोटल आपको 6 रूल पढ़ने हैं, तो 1 बाय 1 रूल हम लोग पढ़ेंगे। जैसे y इज इक्वल टू मॉड x का एक एग्जांपल लेते हैं, बाद में रूल लिखवाते हैं। y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ सबको याद है? हाँ याद है, बहुत ही बेसिक ग्राफ है, बस वी शेप बना देना है, ये हम लोगों ने किया भी है अभी क्लास में। अगर मैंने y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2 दे दिया, तो इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पहले 0 पे 0 मिल रहा था, अब 0 पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। खुद ही सोचो ना, 0 पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर आप 1 डाल दोगे तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। 1 पे 3, 2 पे 4, और -1 पे क्या मिल जाएगा, यहाँ -1 डालेंगे तो फिर 3, -2 पे 4, यानी ग्राफ विल बी लाइक दिस वे। तो सेम शेप है, लेकिन ये अपवर्ड शिफ्ट कर गया, अपवर्ड बाय 2 यूनिट्स, अपवर्ड बाय 2 यूनिट्स। समझ में आया? नहीं आया? अभी रूल लिखवाते हैं। अगर आपने x -2 कर दिया, तो जरा कुछ पॉइंट्स बना लो ना, तब थोड़ा मजा आएगा। कुछ पॉजिटिव नेगेटिव आप ले लेना। दिस इज 1 2 0 -1 एंड -2। 1 पे कितनी वैल्यू आएगी पुट करोगे, तो 1 और -2 -1। 2 पे कितनी आएगी, 0, और 0 पे -2। -1 पे भी -1 और -2 पे कितनी, -2 डालेंगे तो भी बाहर में 0। ठीक है, तो देखो इधर 1 2 1 2, 2 पे भी 0, -2 पे भी 0, और 0 पे -2 1 2, तो ऐसे ग्राफ जाएगा। तो ग्राफ सेम होगा, बस डाउनवर्ड शिफ्ट कर गया, डाउनवर्ड शिफ्टिंग बाय कितना, 2 यूनिट। देखो ग्राफ के डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये अपवर्ड v था,
हर जगह अपवर्ड वी का ही शेप है, ना शेप में फर्क पड़ा है ना साइज में फर्क पड़ा है, सेम साइज और सेम शेप हर जगह है, बस इसका पोजीशन बदल गया, तो इसलिए हम इसको कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ कर्व्स। तो पहले दो रूल हमें मिल गए। रूल वन इसी के बारे में है कि अगर हम बाहर से कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं एफएक्स में तो ग्राफ जो है वो अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, और अगर हम बाहर से कोई कांस्टेंट उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो रूल वन है, इफ y इज इक्वल टू fx plus k, then graph shifts upward by कितना यूनिट्स बताओ, k यूनिट्स। ग्राफ जो है वो अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगा कितने यूनिट से, k यूनिट से। यस रूपांजल, इज इट योर फर्स्ट क्लास? आज हम लोग बच्चे ये कर रहे हैं, अपना शिफ्टिंग ऑफ कर्व्स कर रहे हैं चैप्टर 2 का। तो अभी जस्ट शिफ्टिंग ऑफ कर्व्स एक नया टॉपिक शुरू ही हुआ है, तो आप भी इस टॉपिक को समझ सकते हो, ध्यान दो। यहाँ पर हम लोगों ने रूल किया है y इज इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स का ग्राफ आता है आपको? यस रूपांजल, यू कैन यूज द चैट बॉक्स ऑल्सो और यू कैन अनम्यूट योर माइक ऑल्सो, एनी प्लेटफॉर्म टू जस्ट टॉक विथ मी। नाउ सी, y इज इक्वल टू मॉड एक्स है, ओके। नाउ सी, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ आता है, अगर मैंने इसमें +2 कर दिया तो पॉइंट बाय पॉइंट जब लोकेट किया तो हमें मिल रहा है कि सारे पॉइंट्स जो है ना वो अपवर्ड शिफ्ट कर गए हैं। मतलब 0 पे जैसे ही 0 पुट किया तो 2 मिल गया, 1 पुट किया तो 3 मिल गया, -1 पुट किया तो भी 3 मिला। तो इन सब पॉइंट्स को देखते हुए ये वी शेप अपवर्ड शिफ्ट हो गया, कितने यूनिट से, 2 यूनिट से। इधर कितने यूनिट से डाउनवर्ड शिफ्ट कर गया, 2 यूनिट से। इनके शेप और ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया है, ना ही इनके साइज पे कोई फर्क पड़ा है। शेप एंड साइज बोथ आर सेम, बस इनका पोजीशन बदल गया है, शिफ्ट कर गए हैं वर्टिकली, या तो ऊपर या फिर नीचे। तो यहीं से दो रूल आपके निकल करके आते हैं मॉडिफिकेशन और शिफ्टिंग ऑफ कर्व्स के। तो राइट नाउ वी आर डूइंग रूल नंबर 1 जिसमें y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस के है, तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट करेगा। अब आपको तो समझ में आ चुका है कि प्लस करने से ग्राफ ऊपर शिफ्ट करता है और माइनस करने से ग्राफ नीचे शिफ्ट करता है, तो रूल याद हो गया। तो रूल 1 में है द ग्राफ शिफ्ट्स अपवर्ड बाय के यूनिट। टोटल हमें 6 रूल पढ़ने हैं। रूल 2, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस के, then graph shifts downward by k units। ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड में शिफ्ट करेगा कितने यूनिट से, k यूनिट से। तो ये दो रूल अच्छे से समझ में आ गए आपको बच्चे? तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख करके भेजो समझ में आ गया, तो फिर आगे के दो रूल पे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कि y में आपने fx में कुछ प्लस माइनस किया। अच्छा एक बात मुझे ये बताओ, मैंने fx में ऐड किया या इस k को अगर इधर लेकर के जाएं तो एक तरीके से मैंने y में कुछ माइनस किया, फिर k को इधर लेते जाए तो y में मैंने कुछ प्लस किया। तो बात तो एक ही है ना, इतना तो आप लोग का कॉमन सेंस है कि y माइनस के का मतलब जब सॉल्व करके k को उधर लेते जाएंगे तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और y प्लस के का मतलब है कि जब k राइट हैंड साइड पे जाएगा तो k क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? तो अब हम लोग आते हैं कि अगर x में प्लस माइनस करें तब हमारे ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो जरा, y इज इक्वल टू मैंने ले लिया x प्लस 2। अब इस बार 2 में क्या डिफरेंस है, ये मॉड के अंदर चला गया, मॉड के बाहर नहीं है। इसके लिए जरा आप पॉइंट्स बनाओ, कुछ दो तीन पॉइंट भी काफ़ी हैं। 0y 0 -1 +1। 0 डालते हो तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, -1 डालोगे तो 1 और 1 डालोगे तो 3। ठीक है, तो चलो ग्राफ बनाते हैं इसका। x प्लस 2 का मतलब है 0 पे 2 1 2, -1 पे
1 और 1 पे कितना ये था और 3। अब किधर की तरफ घूमेगा किधर को ये नहीं पता हमें, तो नाउ वी विल पुट -2। -2 पुट करोगे तो इट विल बी 0। -3 पुट कर दो तो इट विल बी 1। तो मिल गया हमें इसका ओरिएंटेशन लाइक दिस वे। तो ये जो है ये शिफ्टिंग ये कितना है 2 यूनिट्स है। तो ग्राफ किधर की तरफ शिफ्ट किया, लेफ्ट शिफ्टिंग बाय 2 यूनिट्स। तो अगर आपने x में प्लस किया है, कई बार बच्चों को लगता है x में प्लस कर रहे हैं तो x में प्लस करने का मतलब है राइट हैंड साइड जाना चाहिए, लेकिन लॉजिकली अगर क्वेश्चन करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये लेफ्ट में शिफ्ट करता है ग्राफ हमारा, क्योंकि x+2 है और पहले x था तो x+2 में अब ये पहले ही थोड़ा पहले ही वो सारी वैल्यूज y की दे देगा, तो ग्राफ जो है थोड़ा पहले ही शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बस समझने का फर्क है, आप खुद से करोगे ना तब इन बातों को आप समझ पाओगे। नेक्स्ट है y=x-2 कर दिया, इसका भी नंबर लाइन इसका भी ये बॉक्स बना दो, वही सारे पॉइंट ले लो x और y। दिस वाज x 0 1 -1 फिर 2 -2, इतना काफ़ी है। 0 लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 1 लेंगे तो 1, -1 लेंगे तो 3, 2 लेंगे तो 0, -2 लेंगे तो 4। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। 0 पे 1 2, 1 पे 1, -1 पे 3, ठीक है, 2 पे 0 मतलब यहाँ ऐसे तो आ गए, और -2 पे कितना 4। फायदा नहीं, अब थोड़ा सा राइट का भी बढ़ जाएंगे तो 2 है ना, एक और वैल्यू डाल देते हैं 3, तो 3 - 2 1 हो गया। घुमाओ, इसका पता लग गया कि इसका टर्निंग कहाँ से है, तो ये राइट शिफ्ट कर गया बच्चे 2 यूनिट से, यानी जो चीज पहले ओरिजिन पे हो रहा था अब हमें कहाँ मिल रहा है 2 0 पे मिल रहा है, तो हम इसको कहेंगे राइट शिफ्टिंग बाय 2 यूनिट्स। राइट शिफ्टिंग बाय 2 यूनिट्स, तो रूल समझ में आ गया। अगर आप x को रिप्लेस कर देते हो x प्लस c या k से, तो ग्राफ जो है वो शिफ्ट कर जाएगा लेफ्ट साइड में उतने ही कांस्टेंट यूनिट से, और अगर आप y इक्वल टू मॉड के अंदर x-2 करते हो तो ग्राफ उतना यूनिट से राइट में शिफ्ट कर जाएगा। तो रूल 3, इफ x is replaced with x minus k, then लेफ्ट होगा या राइट होगा, राइट होगा, then graph gets shifting या shifted by k units on right। ग्राफ जो है वो किधर को शिफ्ट हो जाता है, राइट को। नेक्स्ट इज रूल 4, if x is replaced with, now we will just use x plus k instead of x minus k। if x is replaced with x plus k, then graph gets shifted by k units on left। 4 रूल हो गए बच्चे, शिफ्टिंग का समझ में आ गया। एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड, एक लेफ्ट और एक राइट। अब एक पीस ऑफ पेपर पे 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, वी कैन इधर मूव ऑन द लेफ्ट राइट और टॉप और बॉटम। और 3D होता तब हम पेपर के परपेंडिकुलर ऊपर जाते और पेपर के नीचे भी जाते, लेकिन वो तो अलाउड ही नहीं है, वी आर जस्ट वर्किंग इन 2D। तो 2D में यही 4 शिफ्टिंग हो सकता है। कहोगे मैम आपने 6 रूल बोला था, तो आप 4 रूल पे ही क्यों अपना हाँ बंद कर रहे हो। 2 रूल रिफ्लेक्शन के हैं, तो रिफ्लेक्शन के लिए आ जाओ बताते हैं। जैसे मैंने आपको दे दिया y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, यानी y को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस एक्स से। y को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस एक्स से। तो इसमें आ जाएगा, अब जो भी x हमें पॉजिटिव मिल रहा था 0 0 1 -1 मिलेगा, क्योंकि बाहर में क्या लगा हुआ है बच्चे, -1।
फिर -1 डालेंगे तो भी -1, 2 डालेंगे तो -2, और -2 डालेंगे तो भी -2। नाउ सी, ग्राफ इसका बनेगा 0 पे 0, 1 पे -1, 2 पे -2, -1 -2 पे -2। तो ग्राफ देख रहे हो इनको ज्वाइन करते हुए। तो ग्राफ का क्या नेचर आपने देखा कि ये पूरा का पूरा ना, जो चीज ऊपर था अब वो नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब रिफ्लेक्ट कर जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस। सो इट इज रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। तो उल्टा है, अगर y को हम रिप्लेस कर दे रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस माइनस y से, देन इट विल बी रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसी में y इज इक्वल टू मॉड ऑफ -x डालो। तो देखना जरा, y इज इक्वल टू मॉड x ये था, y इज इक्वल टू माइनस मॉड x डालेंगे तो जो पहले हमें 1 पे मिल रहा था, ये देखो 1 पे क्या मिल रहा था, x की जगह 1 पुट करते थे और -1 का क्या आ जाता था 1, फिर 2 पुट करते थे और -2 का मॉड आ जाता था 2, इस तरीके से। फिर -1 डालते थे तो +1 होकर के ये आ जाता था, फिर -2 डालते थे, -1 -2। ठीक है, तो रेंज हमें यहाँ मिलता था इस तरीके से। इधर भी करोगे तो पता है क्या होगा, ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो इस साइड आ जाएगा और ग्रीन वाला जो पार्ट है वो इस साइड चला जाएगा। तो इसलिए y इज इक्वल टू मॉड एक्स या माइनस मॉड एक्स में ज़्यादा फर्क हमें नहीं पड़ता। y इज इक्वल टू मॉड एक्स और माइनस मॉड एक्स में ज़्यादा फर्क हमें नहीं पड़ता। ये अगर मॉड एक्स का ग्राफ है तो ये हमारा -x का होगा, बस ये वाला पार्ट उधर की तरफ लेफ्ट का राइट हो जाएगा, मतलब रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट है ये। इसके इसके याद करने के लिए आप याद कर सकते हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ सबको याद है, इस टाइप का पैराबोला, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -x का क्या बनता है इधर। तो जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगा, जो लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा। अगर हम x को रिप्लेस कर दे -x से तो अब आते हम लोग रूल 5th पे कि अगर y इज इक्वल टू -fx कर दिया then it is reflection about x axis, then it is reflection about x axis। और अगर y is equal to f of -x कर दिया तो it is reflection about y axis। याद रहेगा आपको ये रूल 5 और रूल 6। तो इन टोटल 6 रूल के बेसिस पे अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। आ रहा है समझ में आपको? नाउ सी, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन बना करके रखे हुए हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे। तो यहाँ देखो y इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चे फ्रॉम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2-3 नंबर हार्डली इनके लिए होता है, जो छोटे होते हैं 1 ही 2 स्टेप में हो जाने वाले, 2 या 3 नंबर के। ज्यादा से ज्यादा आज तक अगर सबसे बड़ा है तो 4 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से आया है। तो इन्होंने तो दे दिया, चलो यहाँ तो हेल्प हमें मिल गया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से बनाना है, और नहीं दिया रहता, सिर्फ होता यूज द बेसिक ग्राफ और यूज द रूल ऑफ मॉडिफिकेशन, तब हम सिर्फ वेरिएबल और उसके डिग्री को पहचानते। लेफ्ट हैंड साइड पे y का पावर 1 है, इसलिए हम कहेंगे डिग्री ऑफ y इज 1। राइट हैंड साइड पे वेरिएबल कितना है, सिर्फ एक है और वो है x। ये 2 और 3 को हम वेरिएबल नहीं मानते और उसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ से। अगर ये नहीं भी दिया होता तो भी हमें यहीं से शुरू करना होता। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बच्चे आप ऐसे बनाओगे, आपको तो पता है कि अपवर्ड पैराबोला होता है। उसके बाद से अब x माइनस 2 का स्क्वायर, क्या फर्क पड़ा पिछले वाले ग्राफ और इस ग्राफ में, किस चीज का डिफरेंस है,
x की जगह x माइनस 2 आ गया है, तो क्या होना चाहिए? 6 रूल में से कौन सा रूल अप्लाई होना चाहिए? कुछ आइडिया लगा सकते हो? राइट शिफ्टिंग होना चाहिए बाय 2 यूनिट्स, क्योंकि x की जगह x माइनस 2 है, तो यहाँ पर हम कर देंगे 2 0. सो व्हाट वाज हैपनिंग एट ओरिजिन, नाउ इट विल हैपन एट 2 0, और बनेगा उसी टाइप का पैराबोला. केयर ये करना है आपको कि सेम शेप और सेम साइज का बनाना है. यहाँ पर आप लिख दोगे राइट शिफ्टिंग रूल के बारे में, आपको हर जगह लिखना पड़ेगा. राइट शिफ्टिंग बाय टू यूनिट्स as x is replaced by x minus 2. नेक्स्ट है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, जो भी है अब उसमें बाहर से 3 ऐड किया गया है. तो दिस इज 1 2 1 2 3, सो दिस इज 2 3, लाइक दिस वे. ये कितना हो गया? 2 3. तो हम लिख देंगे कि हमने अपवर्ड शिफ्ट किया. क्यों किया? तो अपवर्ड शिफ्टिंग हुआ है बाई 3 यूनिट्स. क्यों? क्योंकि y को लिखा गया है fx प्लस 3, तो इस वाले रूल के अकॉर्डिंग ये 3 यूनिट्स ऊपर चला गया. ठीक है बच्चे, हो गया कंप्लीट, मिल गए आपको 2 नंबर इसके. इतना ही करना है आपको एग्जाम में. कोई बहुत ज़्यादा एक्यूरेट ग्राफ नहीं बनाना कि हाँ थोड़ा लेफ्ट राइट का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बिल्कुल सेम दिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. आपसे जितना संभल सकता है उतना फ्री हैंड ही कर्व बनाना है. कुछ बहुत ज़्यादा आपको ये सब नहीं यूज़ करना. फोकस, लैटिस रेक्टम, इन सब की कुछ की ज़रूरत नहीं है. ठीक है बच्चे, है ना इजी? तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का क्यूब माइनस 2. खुद से ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए? नाउ सी, आप सबने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा, तो अब जरा एक बार आप लोग मेरे साथ मैच करो कि आपका सही बना है या नहीं बना. y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का बच्चे मैंने आपको बता रखा है कि ये हो गया 1 1, दिस इज माइनस 1 1, और इस तरीके से ये क्लोज होगा और इधर ज़्यादा वर्टिकल दिखला देंगे. दिस इज फॉर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. अब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का क्यूब जाएंगे तो लिखेंगे कि इसमें लेफ्ट शिफ्टिंग बाय क्या होगा? 3 यूनिट्स. लेफ्ट शिफ्टिंग बाय 3 यूनिट्स, यानी जो चीज पहले 0 0 पे हो रहा था अब हम लोग कहाँ पे शो करेंगे? 3 यूनिट्स लेफ्ट में, यानी 1 2 3. तो ध्यान से, आपको पता है आप लोग तो रफ डायग्राम बना लिए होंगे, इसमें क्या हमें ध्यान रखना है वो देखो. ये 1 है तो इसमें भी हम 1 ही जाएंगे, क्योंकि छोटा सा बना दिया. ये 1 जाएंगे, इसमें बस ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे और ऐसे. शेप ऐसे ही बनाया था 1 यूनिट लेकर के, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, और इसको लोकेट कर देंगे कितना? -3, और 0 पे सब कुछ हो रहा है. उसके बाद से बाहर से आ गया है इसमें x प्लस 3 का, ये सब पहले के पूछे हुए क्वेश्चन है, -2 पेपर में ही आ रखे हैं. तो इसमें क्या हो जाएगा? -2 बाहर से है तो डाउनवर्ड शिफ्टिंग बाय 2 यूनिट्स. अब डाउनवर्ड शिफ्टिंग होगा ना, डाउनवर्ड शिफ्टिंग बाय 2 यूनिट्स, यानी ये जो है -3 1 2 3, इधर जाएंगे 1 और 2, तो ये आ गया आपका -3 और -2. तो इसमें हम लोग जाएंगे 1 1 यूनिट उधर और 1 1 यूनिट इधर. ठीक है, और जैसे ओरिजिन पे सब कुछ हो रहा था ना, वैसे ही आप इधर बना लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी. आप मान लेना कि यही ओरिजिन है, इस तरीके से शेप बनाओगे तो ग्राफ बिल्कुल एप्रोप्रिएट बनेगा. सो दिस इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का क्यूब माइनस 2. क्लियर? ऐसा ही सेम ग्राफ बना था आपका भी -3 -2 पे. हाँ, कहाँ से वो मुड़ेगा और कहाँ से वो स्टीपर होना शुरू होगा, तो इन सब छोटी छोटी बातों का ये जो था 1 यूनिट वाला,
इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, y इज इक्वल टू -1 अपॉन x -2 प्लस 3। ट्राई करो इसको। नाउ सी, इसका अगर नहीं भी दिया हुआ है, वैसे एग्जाम में दे देते हैं फ्रॉम y इज इक्वल टू 1/x, तो नहीं भी दिया हुआ है तो मैंने आपको रूल बताया है कि वॉट एवर इज मल्टीप्लाइड, एडेड, सब्ट्रैक्टेड, सारे कांस्टेंट को इग्नोर कर दो। लेफ्ट हैंड साइड पे y दिख रहा है और राइट हैंड साइड पे खाली 1/x दिख रहा है। इसका ग्राफ तो मैंने बच्चे आपको बताया हुआ है बहुत बढ़िया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वगैरह समझा करके, लाइक दिस वे। और आपको बार बार इन दो पॉइंट का पोजीशन बताते रहना है, इसी से पूरा ग्राफ डिटरमाइन होगा। तो y इज इक्वल टू 1/x इज दिस वन। अब y इज इक्वल टू 1 अपॉन x -2 चलोगे, -2 करोगे तो क्या आ जाएगा, ये राइट में शिफ्ट होगा ना, क्योंकि x की जगह अब x -2 दिख रहा है, यही बस चेंज हुआ है इसमें। राइट में शिफ्ट करेगा तो जो भी चीज पहले 0 0 पे हो रहा था अब किधर होगा 1 2, और फिर आप यहाँ पर वही बात है 1 यूनिट ऊपर ले लोगे और 1 यूनिट क्या ले लोगे, नीचे ले लोगे, इस तरीके से। मतलब ये अब ओरिजिन हो गया। तो अब आपको यहाँ से सोचना है, तो 1 यूनिट उधर गए, 1 यूनिट इधर गए, अब लाइक दिस वे, और ये हो गया 2 0। तो आप ऐसे दिखलाओगे कि ग्राफ हमारा ऐसे होगा, ठीक है। 2 0 पे अब सब कुछ चलेगा। अभी यही काम नहीं खत्म होता है, y इज इक्वल टू -1 अपॉन x -2, मतलब जो भी चीज था पूरे में माइनस लग गया, तो ग्राफ जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा किसके अबाउट, x एक्सिस के अबाउट। यानी ग्राफ था हमारा, ध्यान से देखना, ग्राफ हमारा कहाँ से हो रहा था, 1 2 2 पे ये वाला ग्राफ था ना, लाइक दिस वे, ये 1 यूनिट गया था, एंड लाइक दिस वे ये भी 1 यूनिट आया था। अब ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्ट करके बनेगा बच्चे, ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा नीचे और नीचे वाला पार्ट चला जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा। और इस वाले लाइन को आप कह दोगे 2, दिस पॉइंट इज 2 0, इसको टच नहीं करेगा। तो ये जो ब्लैक से हम लोग शो कर रहे हैं ये किसका ग्राफ है, -1/x -2 का है। अब है y इज इक्वल टू -1 अपॉन x -2, और बाहर से कुछ ऐड वैड किया है क्या, हाँ, +3 है। तो अब ये बस 2 0 जो है ये कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, 3 पे, यानी 1 2, तो 1 2 3 यहाँ आ गए, दिस इज 2 3। अब आप यहाँ पर डॉटेड लाइन से ओरिजिन जैसा बना लो और बिल्कुल आंख बंद करके देखो, और आपको ओरिजिन जैसा नजर आना चाहिए। और इधर 1 1 यूनिट पे और इधर 1 1 यूनिट पे बना दिया। दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, -1 अपॉन x -2 + 3। सेम बना था ग्राफ आपका। अच्छा, रिफ्लेक्शन होगा ना, तो नेगेटिव वाला समझ में आ गया, रूल 5 रूल 6 में जो बताया था, रूल 5 में वही वाला लगा है, ठीक है। चल, अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ। फोर्थ तो मुझे ही कराना पड़ेगा क्योंकि इसमें ना डिग्री बदल गई और ये आप लोगों से होगा नहीं, तो यहाँ ध्यान दो। इसमें बेसिक फंक्शन आप पहचानोगे तो ये है 1/x², और 1/x² का ग्राफ हमने नहीं पढ़ा, हमने किसका ग्राफ पढ़ा है, 1/x का पढ़ा है। तो ध्यान से देखो 1/x से हम कैसे बनाएंगे 1/x² का ग्राफ। ये है 1/x का ग्राफ। सबसे पहली बात कि 1/x² है तो अब कोई नेगेटिव ग्राफ नहीं बनेगा, ये भी कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा। और वही वाली बात कि 1 के पहले फ्रैक्शन है तो ये जब बढ़ रहा है, लाइक x इज इक्वल टू 1/2 में 1/x की वैल्यू 2 आएगी, लेकिन 1/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4, तो आ जाएगी 4। तो अब उससे ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा तो ग्राफ इस तरीके से होगा, ज़्यादा वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। और इधर में ज़्यादा झुकने लगेगा क्योंकि कम कम आने लगेगा। समझ में आ गया कॉम्परेटिव स्टडी।
ये अगर 1/x का है तो डार्क वाला 1/x² का है। तो जब आप 1/x और 1/x² को देख रहे होंगे तो आपको दोनों में डिफरेंस थोड़ा पता लगेगा कि ग्राफ थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट हो रहा है, लेकिन शेप एक ही जैसा नजर आता है। इसलिए जब हमें जरूरत पड़ती है 1/x² की, तो हम ग्राफ ऐसा ही बनाते हैं। मतलब टच हो गया गलती से, ग्राफ विल बी लाइक दिस वे। ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं 1/x² का। 1 1 तो कॉमन पॉइंट होता ही है, एंड दिस वन इज -1 1 एंड दिस वन इज 1 1। ये समझ में आया अरिजीत? 1/x² का ग्राफ। ठीक है, अब जब 1/x² का आ गया समझ में, तो अब हमें इससे बढ़ना है x+2 का होल स्क्वायर। x+2 के लिए इस ग्राफ का शिफ्टिंग होगा किधर की तरफ? किधर को शिफ्ट करेगा ये? लेफ्ट की तरफ। तो थोड़ा सा ग्राफ को कुछ ऐसे बनाना है कि हम लेफ्ट में 1 2 2 यूनिट आ गए, दिस इज -2 0, और इस तरीके से होगा। और अभी भी होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा, तो इट विल बी लाइक दिस वे एंड दिस वे। ठीक है, तो ये है ग्राफ y = x+2² का। उसके बाद से हम लोग आ जाएंगे y = -1/x+2 का होल स्क्वायर। माइनस की वजह से क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी जो पार्ट ऊपर हो रहा था अब किधर को होने लगेगा? नीचे की तरफ। सो ग्राफ विल बी लाइक दिस वे। उसके बाद से है y = -1/x+2 का होल स्क्वायर +1। +1 है तो पूरा का पूरा ग्राफ कहाँ शिफ्ट करेगा? 1 यूनिट ऊपर। 1 यूनिट ऊपर बच्चे, तो जो चीज -2 0 पे हो रहा था अब वो होने लगेगा -2 1 पे। तो अब हमारा ओरिजिन नया वाला यहाँ मिल गया, दिस पॉइंट इज -2 1, और ये हो गया हमारा, क्या हो गया? ग्राफ। अब इस पे पूरे आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो इसके कितने मिलेंगे? 4 नंबर। आगे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। y = -x-2 का मॉड और +3। ये तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, ये ट्राई करना जरा। नाउ सी बच्चे, इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। y = mod x का ग्राफ ये लो बन गया, v बना दिया। फिर y = mod x - 2 किधर को शिफ्ट होगा? राइट को बाय 2 यूनिट। उसके बाद से माइनस भी लग गया, तो अब माइनस लगते ही इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो जो चीज ऊपर बन रहा था वो नीचे बनेगा, दिस इज 2 0 अभी भी रहेगा। उसके बाद से इसमें +3 कर दिया है, तो अब जो चीज इधर हो रहा था अब वो 3 यूनिट ऊपर होगा, तो दिस इज 1 2 1 2 3, तो लेट इट बी 2 3 हो गया। ये तो सेम बना होगा। ठीक है, नाउ सी, अब कुछ ग्राफ हमारे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम के भी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपको दे दिया y = -e⁻x+1 - 2। अब देखो मॉडिफिकेशन नहीं आता तो हम इसका ग्राफ बनाने का सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अब मॉडिफिकेशन से कितना इजी हो जाएगा। y = e⁻x का ग्राफ सबको आता है, लेकिन अब इसमें भी आपको ध्यान में पता है क्या रखना है, कि ये वाला जो पोर्शन है ना, इसकी एक खास बात होती है कि ये सिर्फ 1 यूनिट के विड्थ में ही रहता है, उससे बाहर नहीं जाता, और नीचे वाले को टच भी नहीं करता है। बस इसी बात का हमें हर जगह ध्यान रखना होगा, ये जहां भी शिफ्ट करेगा इसी नेचर का होगा। अब करेंगे y = e⁻x की जगह x+1 हो गया, तो ये लेफ्ट शिफ्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेफ्ट बाय 1 यूनिट, यानी जो चीज 0 पे हो रहा था अब वो चीज कहाँ होगा? अब वो चीज कहाँ होगा? -1 पे होगा, यानी ये वाला पॉइंट जो है वो हमें -1 पे 1 मिलेगा, और 0 पे तो क्या मिल जाएगा? ई मिल जाएगा, शेप तो वही होगा। ठीक है, अब y = है -e⁻x+1।
बिल्कुल आराम से आप रूल लगा सकते हैं। माइनस लग गया तो क्या हो गया, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो दिस इज -1, तो नीचे को आ जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा एंड इट विल बी लाइक दिस वे। ओके, तो -1 और इस वाले पोर्शन को हमें 1 यूनिट के विड्थ के अंदर ही रखना है। अब इसमें बाहर से ऐड हो गया है -2, बाहर से ऐड हो गया है -2, तो ग्राफ थोड़ा और नीचे आएगा। यानी पहले -1 पे -1 मिल रहा था, इस -2 की वजह से क्या हो जाएगा, थोड़ा 2 यूनिट और नीचे। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लिखोगे सिंस इट इज नेगेटिव ऑफ द अर्लियर बिहेवियर, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा एक्स एक्सिस से। और यहाँ पर -2 आ रहा है तो ये डाउनवर्ड शिफ्टिंग होगा। तो अब -1 पे -1 ना मिल करके कितना मिलना चाहिए, -3, क्योंकि अब 2 यूनिट नीचे आएगा। ठीक है, पूरा के पूरे ग्राफ को आप 2 यूनिट नीचे उठा करके ला रहे हो, तो पहले ये जो है ये 0 और -1 के बीच में जो ये वाला पोर्शन हमें देखने को मिल रहा था, अब ये किसके किसके बीच में मिलेगा, -1 -2 -3। अब ये -2 और -3 के बीच में मिलेगा। यानी आप यहाँ पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ करके अपना बाउंड्री फिक्स कर लोगे और फिर ऐसे दिखलाओगे लाइक दिस वे, एंड दिस विल बी -1 -3। समझ में आ गया, तो इतना केयर बस हमें करना होता है। ये आ गया होगा समझ में, नोट कर लिया या आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट है, स्क्रीनशॉट लेते हो या लिखते हो, मैम लिखता हूँ। ठीक है। -ln x -1 -2, तो देखो यहाँ बेसिक फंक्शन किससे शुरुआत करेंगे, y इज इक्वल टू ln x से। ln x का ग्राफ तो सबको याद है, ये इस तरीके से पैरेलल होते हुए इधर से गुजरेगा 1 0। अब यहाँ पर बच्चे आपको क्या ध्यान में रखना है, किस बात की केयर करनी है, वो ये है कि ये वाला पोर्शन भी जो है वो 1 यूनिट के ही विड्थ में होता है। देखो, देख रहे हो, उसको क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ेगा। 1 0 था, अब हमने कर दिया ln x -1, किधर को शिफ्ट होगा, 1 यूनिट राइट में, यानी जो 1 पे हो रहा था अब वो 2 पे होगा। तो हम इस तरीके से दिखला देंगे लाइक दिस वे, एंड दिस इज 2 0। अब y इज इक्वल टू -ln x -1 पे जाएंगे तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस। तो जो पार्ट नीचे था अब वो ऊपर की तरफ बनेगा। बात आ रही है समझ में, अगर आपको ड्राइंग अच्छी आती होगी तो आपको पता होगा, जैसे मैंने ये 1 2 पे बना दिया लाइट ब्लू से, अपने हेल्प के लिए इस तरीके का ग्राफ बना दिया लाइट ब्लू वाला। डार्क ब्लू में जो इधर वाला पोर्शन था वो इधर बनेगा और जो इधर वाला था वो इस तरीके से जाएगा। सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस वे, +1 एंड 2 0। अब लाइट ब्लू को हटा देते हैं क्योंकि ये हेल्प के लिए बनाया था ना हम लोगों ने। ये बन गया हमारा ग्राफ। तो इधर वाला जो ग्राफ है वो बिटवीन 1 विड्थ ही रहेगा। अब है y इज इक्वल टू, यस, मैम हाँ, ये जो मिरर इमेज बनाई है एक बार ये बता देंगे। मिर अच्छा, रिफ्लेक्शन जो हुआ है, ठीक है, यहाँ देखो, रिफ्लेक्शन जो हुआ है उसमें जो नीचे वाला पार्ट था अब वो किधर को जाएगा, ऊपर को जाएगा, और जो ऊपर वाला पार्ट था वो नीचे को आएगा। तो देखो ना, इसका यहाँ से जितना डिस्टेंस है, इस पॉइंट के बारे में सोचो, वही पॉइंट अब नीचे आएगा। इसका जितना डिस्टेंस है उतना ही आएगा, क्योंकि मिरर इमेज का मतलब ही यही होता है। तो इस तरीके से बनेगा। फिर इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने अंदाज से ही देख करके ही आइडिया लगा लेते हैं, ये ऊपर को बन जाता है। ठीक है, मिरर इमेज बहुत आसान है, आपको एक बार फिर से हम समझा देते हैं। अगर ये ऐसे ऐसे जा रहा है
तो एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज इसका ऐसे ऐसे बनेगा, और वाई एक्सिस के अबाउट इसका बनेगा ऐसे। समझ में आ गया? मतलब लेफ्ट में जैसा है वैसा ही राइट में, तो ये वाई एक्सिस के अबाउट होगा, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे, तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट बनेगा। ओके, तो ये इतना हो गया। अब प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, और इसके वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप वहाँ से भी लास्ट वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हो। जैसे मैंने अपनी मर्जी से दे दिया माइनस एक्स प्लस वन स्क्वायर प्लस टू, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में है वाई प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू प्लस वन, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन माइनस टू, y is equal to minus 1 upon x minus 3 plus 2. Next is y is equal to minus 1 upon x plus 1. Y is equal to e to the power minus x plus 2. And the last one is y is equal to ln minus x plus 2 plus 1. आपको इन सब क्वेश्चंस को ट्राई करना है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? वैसे अगर वीडियो देखोगे तो शायद उस पे मैंने सारे क्वेश्चंस लगभग करा रखे हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, और नहीं तो क्वेश्चन से सारे हो ही जाने हैं। लास्ट के 6 और 7 में थोड़ी बहुत डाउट आ सकती है, लेकिन अभी हम नहीं बताएंगे, ये आपको मतलब नेक्स्ट क्लास में ही बताएंगे। नाउ सी बच्चे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और ढूंढने से मिले हैं। तो 2017 का एक क्वेश्चन मुझे मिला, तो चलो इसको करते हैं। शो ग्राफिकली, इसमें लिखा हुआ है शो graphically the reason represented by x y such that y is less than 1 by mod x and y is greater than equal to x square. Now see, y is less than 1 by mod x and y is greater than equal to x square. पहले इसका आप सभी को आता है, y is equal to x square is such type of graph, और y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब है कि हमें रहना तो इस ग्राफ पे है ही, इस बाउंड्री पे है ही, लेकिन जो पहले 1 पे 1 आ रहा था, अब वो इससे ऊपर भी जा सकता है, यानी 1 पे 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो ये पूरा रीजन हो गया, मतलब इस ग्राफ के ऊपर ऊपर जहां भी हाइट पे जाना है, तो इट्स लाइक अ कप, और उसके अंदर का रीजन ये हो गया y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब है y इज लेस देन 1 बाई मॉड x का ग्राफ बनाना है बच्चे हमें। तो y इज इक्वल टू 1 बाई मॉड x का ग्राफ बनता है फ्रॉम y इज इक्वल टू 1 बाई x का। दैट इज y इज इक्वल टू 1 बाई x का ग्राफ तो आप सबको पता है, ये और ये, और y इज इक्वल टू 1 बाई मॉड x का बच्चे बस इतना ही है कि जो नेगेटिव था वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 1 बाई मॉड एक्स का मतलब यही है कि अब कुछ भी नेगेटिव नहीं होने वाला, तो जो नेगेटिव था वो भी हो जाएगा पॉजिटिव। और इन्होंने दे क्या रखा है इनइक्वालिटी में, लेस देन या ग्रेटर देन। अब y इज लेस देन 1 बाई मॉड एक्स इज इक्वल टू भी है, नहीं इज इक्वल टू नहीं है, यानी हम अब इसको बना देंगे डॉटेड लाइन से, और इसके नीचे नीचे, क्योंकि y इज लेस देन तो इसके नीचे नीचे रहेंगे हम लोग, ठीक है? अब दोनों ग्राफ को कंबाइन करेंगे, क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है कि दोनों का कॉमन रीजन निकालना है ना, कंबाइनिंग। याद है या भूल गए कि दोनों ग्राफ में क्या बातें थी? एक ग्राफ का कहना है कि ये 1 -1 और 1 से होता हुआ गुजरेगा, और एक डॉटेड से मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि इसमें इज इक्वल टू नहीं था। अगर इज इक्वल टू होता तो हम इसी को क्या कर देते, डार्क कर देते। यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं है ना, इसलिए डॉटेड ही रहने दिया, मतलब बाउंड्री इज नॉट इंक्लूडेड। दूसरा है बच्चे, उसमें तो बाउंड्री इंक्लूडेड है, तो उसको डार्क से बनाते हैं, लाइक दिस वे। ये यहाँ से पास करेगा
0 से होते हुए इस टाइप का पैराबोला। तो ब्लू से इसका वाला रीजन दिखलाते हैं, मतलब इसके बीच में रीजन हर जगह आएगा, ठीक है, नॉट इंक्लूडिंग बाउंड्री आएगा। उसके बाद से इधर करेंगे, ये था y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को देखो मिक्स कर दिया ना 2017 में। अब दोनों का कॉमन रीजन ग्रीन हो गया, क्योंकि ग्रीन तभी होता है जहां पर येलो और ब्लू दोनों आ जाते हैं। तो हम लिख देंगे कि शेडेड रीजन इस तरीके से, दिस इज द ग्राफिकल रीजन। या फिर अगर आपका मन नहीं मान रहा होगा तो आप ऐसे कर देना, ऐसे और ऐसे ऐसे, और फिर ये वाला पूरा रीजन दिखला देना कि ये होगा हमारा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये था 2017 का क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं क्योंकि टाइम तो है, और अगर सारे हो चुके होंगे तब तो कोई बात ही नहीं है। 2016 का एक मिनट निकालने दो। 2016 नेसेसरी सफिशिएंट डोमेन एंड रेंज का एक क्वेश्चन पूछ रखा है, और ग्राफ का है, ठीक है। अब एक साल का और कर लेते हैं, 2016 का। इन्होंने कहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x फाइंड x फॉर विच mod y इज इक्वल टू x डिफाइन अ फंक्शन। मतलब इस बार उल्टा कर दिया, x जो है वो किसका फंक्शन है, mod y का फंक्शन है। और फिर इन्होंने कहा है कि ग्राफ भी बनाओ, ग्राफ द रिलेशन mod y इज इक्वल टू x। तो देखना जरा, फाइंड x फॉर विच, तो mod y इज इक्वल टू x, तो अगर mod लगा दिया है तो x तो सारी की सारी पॉजिटिव ही होगी ना, तो x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज x इज इक्वल टू mod y, एज x इज इक्वल टू mod y, और mod y कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। y may be any value from minus infinity to plus infinity. Yes, Simarjit Kaur, why are you so much late, or you were searching for another meeting, I think. Okay, चलो यहाँ देखो। तो y कुछ भी हो सकता है, लेकिन x की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, तभी ये फंक्शन डिफाइंड होगा। अब हमें ग्राफ बनाना है, तो देखो ना, y में भी एनी वैल्यू, लेकिन x हमेशा पॉजिटिव होगा। तो 2 4 तुम बनाओ तो सही बॉक्स में। अब पहले y लेंगे और फिर x, y तो कुछ भी हो सकता है, तो x भी 0, y 1 तो ये 1, ये -1 तो भी 1, ये -2 तो भी 2, और ये 2 तो भी 2। चलो ग्राफ बनाओ, अपने आप आइडिया लग जाएगा। 0 पे 0, 1 पे 1, और जब y -1 है, देखो y +1 यहाँ और y -1 यहाँ, तो -1 पे भी x क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। मतलब x इज इक्वल टू 1 पे, ध्यान से देखो, दोनों आ रहा है 1 और -1, यानी नीचे भी और ऊपर भी। फिर x इज इक्वल टू 2 पे y की दोनों वैल्यू आ रही है, मतलब जब हम x 2 ले रहे हैं तो y 2 भी आ रहा है और -2 भी आ रहा है। इट्स लाइक दिस वे। तो x इज इक्वल टू mod y का ग्राफ ये बन गया। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि हमें करने हैं। कुछ और क्वेश्चन रहते हैं तो एक क्लास और लगेगा बच्चे, जिसमें जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, उसको भी डिस्कस करना है। और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं डोमेन रेंज के, ग्राफ वाले, तो उन सारे क्वेश्चंस को करके उसके बाद से फिर चैप्टर 2 को हम लोग फिनिश कर लेंगे। एक और क्लास लगेगा चैप्टर 2 में, उसके बाद से फिर हम लोग चैप्टर 3 करेंगे। तो सी यू